आज मैं एक्चुअली ड्राइविंग लाइसेंस बनाने आया एनजे में, टीएमवी में। हम लोग एनजे न्यू जर्सी मोटर व्हीकल कमीशन में, ये हेडली रोड पे है, 5000 हेडली रोड। एंड बेसिकली कम फॉर माय ड्राइविंग लाइसेंस। सो बेसिकली मेरे पास बॉम्बे में लाइसेंस ऑलरेडी था सालों से, कार्ड वाला, और मैंने इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट भी निकाला था, बट उसका कोई यूज़ नहीं है। टू बी जस्ट बी कॉन्फिडेंट इनफ, इतना कोई टफ़ नहीं है टेस्ट देना अगर आपने प्रिपरेशन किया है। हमने एक्चुअली 3 दिन ही यूज़ की थी प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग काफ़ी बिजी थे कई चीज़ों में, तो प्रिपरेशन हार्डली हुई थी। बट 3 दिन मैंने प्रॉपर क्वेश्चन आंसर्स प्रॉपर देखे, जो भी आंसर्स क्वेश्चंस आते हैं वही उसी को प्रिपेयर करो तो ज़्यादा बेटर है आप, क्योंकि वही क्वेश्चंस मुझे यहाँ पे दिखने मिले। सो बेटर है कि आप उस चीज़ को प्रिपेयर करो। एंड लाइक देयर आर अराउंड 50 क्वेश्चंस, 40 यू नीड टू आंसर राइट। और आपको एक ट्रिक है बेसिकली, आप है ना, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आंसर करना चाहोगे, मतलब आपको डाउट है, तो स्किप इट। मेरे दोस्त ने बोला था कि बाद में वापस से रैंडम क्वेश्चंस आते, बट एक्चुअली रैंडम नहीं आते। वही क्वेश्चन जो आपने स्किप किए वो दोबारा आ जाते। तो क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप होता है, क्योंकि अगर आपने रॉन्ग किया तो ऑटोमेटिकली उतने नंबर कम होते रहेंगे, क्योंकि 10 अगर आपने रॉन्ग कर दिया वो टेस्ट बंद हो जाएगा। तो आपको ये देखना है कि जो मुझे आता है ईजी वो मैं अटैम्प्ट करूँ, बाकी स्किप करो, लास्ट में उसको अच्छे से पढ़ के रखूँ। एक चीज़ मुझे, जब मैं नॉलेज टेस्ट दे रहा था, तो मुझे एक चीज़ में मुझे लगा कि नॉलेज टेस्ट देते देते मेरे को टाइम का समझ नहीं आया, क्योंकि वहाँ टाइम लिस्ट नहीं होता है। बट मेरे को बाद में जब फाइनल टेस्ट जब ख़त्म हुआ तो मैंने देखा कि 30 मिनट्स ही हुए थे, 27 मिनट्स में पूरा कंप्लीट कर दिया। और आराम से आप दे सकते हो, काफ़ी टाइम है, 1 घंटे का टाइम दिया जाता है 50 क्वेश्चन आंसर करने में। दैट इज़ मोर देन। आपको लगेगा कि 1 मिनट आप एक क्वेश्चन में दे रहे हो, एक्चुअली उतना नहीं होता, क्योंकि कई क्वेश्चन को आप ईजिली सॉल्व कर लेते हो बिना जिस सोचे समझे, अगर आपने प्रिपरेशन की हो। क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि वो सिंपल है तो आपका काम हो जाएगा। और दूसरी बात, आपको अपना इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस लाना ज़रूरी है यहाँ पे, वो भी कार्ड वाला। अगर आपके पास बुक वाला है तो उसको कन्वर्ट कर दो कार्ड वाले में, जो स्मार्ट कार्ड आता है जिसमें चिप रहता है, बिकॉज दैट इज़ यूज्ड फॉर योर दिस। आई मीन आपको फिर कई चीज़ें उसमें स्किप हो जाती है, रोड टेस्ट देना नहीं पड़ेगा, सिर्फ नॉलेज टेस्ट देना है। अदरवाइज आप इट विल बी समथिंग लाइक अ न्यू लाइसेंस, तो आपका पूरा रोड टेस्ट होगा, तो आपका इंडिया का एक्सपीरियंस कंसिडर नहीं होगा। तो कार्ड वाला लेके आया। और मैंने एक पॉइंट पे अपना आईडीपी भी बनाया था, जो 1 साल तक वैलिड रहता है। अगर मैं न्यू जर्सी या कोई भी यूएस में आया हूँ, कोई भी कंट्री में, तो मैं अगर इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट बनाता हूँ, 1000 रुपीज़ लगता है हमारे इंडिया में परिवहन वेबसाइट से। तो अगर आप बनाते हो, आपको जाना पड़ता है आरटीओ, आप वो 2 दिन का प्रोसेस रहता है, डॉक्यूमेंट्स देने पड़ती है। लेकिन मैंने देखा है कि आप वो सिर्फ उसको यूज़ कर सकते हो ड्राइव करने के लिए। लेकिन अगर आपको कार खरीदनी है तो आप वो ड्राइविंग लाइसेंस यूज़ नहीं कर पाओगे। आप रेंट कर सकते हो अपने इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस से, लेकिन अगर आपको कार खरीदनी है तो आपको वो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर ज़रूरी है, बिकॉज आपका रजिस्ट्रेशन सब कुछ उस पर बेस्ड है। तो ड्राइविंग लाइसेंस इज़ द फर्स्ट स्टेप। सो एक बार आओ, फिर आप प्रिपेयर करो क्वेश्चंस। आप कॉन्फिडेंट हो, आप थोड़े बहुत प्रैक्टिस टेस्ट दे दो, यूट्यूब पे जाओ। जैसे अभी न्यू जर्सी का है तो हम डीएमवी आता है, डीएमवी न्यू जर्सी प्रैक्टिस टेस्ट, आप वो दे दो। ये जैसे है मोटर कमीशन, एनजे मोटर व्हीकल कमीशन, मतलब MVC बोलते हैं इसको। सो हम लोग यहाँ आए हैं। वैसे आप कहीं पे भी स्लॉट बुक कर सकते हो, जो भी नियरेस्ट है। ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट के लिए आपको 6 पॉइंट ID वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। तो जैसे हम इंडियंस हैं तो हम अपने पासपोर्ट इज़ 1 ID। सेकेंड ID, आप जब यहाँ आते हो तो आपका I-94 क्रिएट होता है, तो वो भी एक कंसिडर हो जाता है कि आपकी एंट्री हो गई। I-94 के बेसिस पे आपका SSN बनता है। तो SSN तो यहाँ कैरी करना है, क्योंकि आपको जब ये बनाना है ड्राइविंग लाइसेंस, तो आपको SSN नंबर डालना ज़रूरी है। नेक्स्ट स्टेप इज़, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट दैट यू विल नीड इज़ योर एड्रेस प्रूफ। तो जैसे आप बैंक अकाउंट क्रिएट करते हो तो आपका एक एड्रेस बन जाता है, लेकिन बैंक अकाउंट स्टेटमेंट आने को टाइम लगता है। और हमेशा आप उसको फिज़िकल प्रिंट लो। फिज़िकल अगर आपने मेल पे रखा है तो आपको आ जाएगा आफ्टर 1 मंथ वेन एवर योर स्टेटमेंट इज़ रेडी। नहीं तो प्रॉब्लम ये होता है कि आपको फिर उसका प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा। बट अगेन प्रिंट आउट वर्क्स, इवन अ ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट वर्क। एंड यू नीड टू ब्रिंग अ स्टेटमेंट। कोई बैंक का डॉक्यूमेंट डायरेक्टली मत लेके आ जाना, क्योंकि मैंने वो भी दिखा दिया था। एक डॉक्यूमेंट था जिसमें डेबिट कार्ड का लिमिट क्या है वो डॉक्यूमेंट था, तो वो लेटर हेड पे था और कलर्ड था, बट उसका कोई मीनिंग नहीं है। आपको प्रॉपर स्टेटमेंट ही दिखाना पड़ेगा। एंड आपको और भी चीज़ें, जैसे तो बैंक अकाउंट स्टेटमेंट हो, या आपके पास कुछ रेंट अग्रीमेंट हो जहाँ आप रह रहे हो। आप इनिशियली आओगे तो आप शायद होटल स्टे लोगे या कोई गेस्ट हाउस में आओगे, तो आपके पास एड्रेस के लिए रेंट अग्रीमेंट नहीं है। तो अगर आपने वो उस गेस्ट हाउस का एड्रेस बैंक अकाउंट क्रिएट करते वक्त दिया है तो डेफिनेटली यू कैन यूज़ दैट। SSN पे एड्रेस नहीं रहता है तो आपको नहीं, इट्स लाइक अ पैन कार्ड, जैसे पैन कार्ड में हमारा एड्रेस नहीं रहता है वैसे SSN पे नहीं। और आपको डॉक्यूमेंट जिसमें ऐसा लग से आपका है मोस्ट इंपॉर्टेंटली योर ड्राइविंग लाइसेंस। तो अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस नहीं ला रहे हो
और आपका है ही नहीं ड्राइविंग लाइसेंस इंडिया में, तो डेफिनेटली पूरा न्यू प्रोसेस रहेगा, तो वो आपको दिखाने की ज़रूरत, आपके पास है तो बहुत ईजी हो जाता है, आपको फिर रोड टेस्ट देने का ज़रूरत नहीं, जैसे आज हमारा हुआ। और कार्ड वाला, अगर आपका पेपर्ड लाइसेंस है तो आपको रोड टेस्ट के लिए बोलेंगे। ऐसे हमारे फ्रेंड के साथ हुआ जिसके पास पेपर्ड लाइसेंस था और उसको रोड टेस्ट देना पड़ा इवन आफ्टर नॉलेज टेस्ट। तो बेसिकली फर्स्ट स्टेप पे आप आईडी वेरिफिकेशन करते हो, 6 पॉइंट आईडी है जो मैंने आपको अभी बताया। कुछ और डॉक्यूमेंट्स, आप हेल्थ कार्ड भी ला सकते हो जिसमें आपका एड्रेस प्रूफ रहता है, वो भी एक आईडी के लिए काम आ जाएगा। I-94 लाइक आई सेड, I-797 अगर H-1B पे हो जैसे हमारे केस में तो आप वो लेके आ जाओ, बट वो भी नहीं चेक होता है। ये मेन 3 चीज़ ही मैंने देखी। तो बेसिकली मैंने पासपोर्ट दिया, अपना ड्राइवर्स लाइसेंस दिया, मैंने अपना SSN दिया, और एड्रेस प्रूफ के लिए मैंने अपना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट दिया। वो चाहे 1 पेज का हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप वो ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट में भी जो बैंक के लेटर हेड पे वो आप दे दो, तो दैट इज़ ऑल्सो वैलिड। सो ये देने के बाद आप एक बार एक स्लिप भरते हो। इन सब बेसिकली होता है ऐसा है, आप एंटर होते हो, एक स्लिप भरते हो, डिटेल्स करते हो, फिर आईडी वेरिफिकेशन होता है। मल्टीपल काउंटर्स है, तो बेसिकली आपको एक स्लिप मिलती है, टोकन नंबर मिलता है, आपका टोकन कॉल आउट होता रहता है। आपको फर्स्ट विंडो पे जाना है, फिर बाद में आपका वो वेरीफाई किया, फिर सेकंड विंडो पे ऑटोमेटिकली वो टोकन आ जाएगा जैसे ही आपको दूसरे विंडो पे जाना है, लाइक दैट। थर्ड विंडो, फाइनली आपका नॉलेज टेस्ट के विंडो पे फाइनली पहुँच जाता है। वहाँ पर आपको पूछता है कि आपको नॉलेज टेस्ट अभी देना है कि नहीं, तो आप बोल दो हाँ ठीक है मुझे अभी देना है। तो आइडियली क्या होता है कि आपको जब ये फर्स्ट आईडी वेरिफिकेशन होता है तो एक नंबर जनरेट होता है, तो आप ऑनलाइन जाके भी वो नंबर से नॉलेज टेस्ट का अपॉइंटमेंट ले सकते हो। लेकिन अगर आप इधर ही हो ऑलरेडी तो आप उनको दे दोगे तो वो ऑलरेडी सेट कर देंगे, तो आपको ऑनलाइन जाके करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप रेडी नहीं हो इन केस, तो आप नॉलेज टेस्ट के लिए नेक्स्ट डे भी आ सकते हो, नंबर लेके चले जाइए, एंड देन आई थिंक विदिन 30 days यू कैन गिव द नॉलेज टेस्ट। और नॉलेज टेस्ट भी आप 3 बार आई थिंक दे सकते हो, फेल 3 बार आपको चांस मिलता है। बेटर है आप प्रिपेयर होके और उसी दिन दे दो, ताकि आपका टाइम नहीं बचे। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, आप उबर करके आते हो, आपके पैसे लगते हैं, आपका टाइम जाता है, आप कभी ऑफिस से आ रहे हो तो आपने ऑलरेडी टाइम दिया, अननेसेसरी आप क्यों इस सब चीज़ों में पड़ना चाहते हो। बेटर है प्रिपेयर होके टेस्ट दे दो और अंदर बैठ जाओ, और आपको फ़ोन स्विच ऑफ करने बोलेंगे, आपको एक कंप्यूटर दिया जाएगा टच स्क्रीन पे, आपको जस्ट आंसर, उसमें एक प्रैक्टिस टेस्ट रहता है, एक छोटा सा, एक एग्जांपल के लिए, जिसमें बताएंगे आपको टेस्ट देना कैसे है। सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, वो बोलता भी है माइक, आई मीन हेडफोन्स लगाओगे तो आप वो सुन भी सकते हो या म्यूट भी कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। अब जब वो आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन का ये रहता है, क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको माइक म्यूट करना है, आई मीन जो स्पीकर म्यूट करना है वो भी आप कर सकते हो, आपको हेडफोन दिया जाएगा, आप म्यूट करके बैठ जाओ और देखते रहो। और एक सिंपल है, आपको कोई माउस नहीं दिया जाएगा, आपको टच स्क्रीन पे सिलेक्ट करना है। एक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, अगर आप प्रिपेयर्ड रहोगे आप फटफट दे पाओगे। तो जनरली मैं बेटर है कि आप 30 सेकेंड सोचो कि कोई ऑप्शन तो होने दे, तो जब रॉन्ग होने लगता है तो पता चलता है। और एक चीज़ अच्छी है कि जैसे ही रॉन्ग होगा तो आपको तुरंत बताएगा, जैसे ही आप ऑप्शन सेलेक्ट करोगे आपको बोलेगा सबमिट करो। जैसे आपने ABCD है, उसमें C सिलेक्ट किया, आपको बोलेगा, आपने C सिलेक्ट किया और आपको बोलेगा अभी सबमिट C, देन आफ्टर दैट इट विल टेल यू वेदर इज़ इनकरेक्ट एंड विच इज़ द राइट ऑप्शन। सो वो बताता है। तो अगर नेक्स्ट टाइम आप टेस्ट के लिए अगर आप एक बार फेल हो जाते हो तो आपको पता है आपने क्या रॉन्ग दिया। बट जनरली रैंडम क्वेश्चंस जनरेट होते हैं, तो हमेशा वो सेम क्वेश्चन कभी नहीं देगा। तो बेटर है कि आप प्रिपेयर होके आओ, और वंस यू गिव ऑल द क्वेश्चन, आंसर कर रहे हो क्वेश्चंस के, तो आपको सीधा दिखाएगा कि राइट है कि रॉन्ग, एंड राइट ऑप्शन क्या था। कई बार ना आप वो नोट करके भी रख सकते हो, क्योंकि अगर फ्यूचर क्वेश्चन सिमिलर रिलेटेड रहा तो वो आपको हेल्प हो जाएगा वहाँ पे कई बार। क्योंकि एक कॉम्बिनेशन मुझे दिखा था जो बेसिकली था कि अगर मैं ट्रक के पीछे खड़ा हूँ तो, और अगर मैं साइड में खड़ा हूँ तो क्या होगा, मतलब वो क्या, उसको क्या बोलते हैं। तो मैंने ब्लाइंड स्पॉट सेलेक्ट किया था, एक्चुअली उसमें नो जोन का भी ऑप्शन था। एक फर्दर क्वेश्चन आया था कि अगर उसको उल्टा करके पूछा था कि अगर आप नो जोन या ब्लाइंड स्पॉट पे खड़े तो आप किस गाड़ी के पीछे हो, तो ट्रक के पीछे हो या बस के पीछे खड़े हो। तो जनरली ऐसे ऑप्शन है। बेसिकली एक सिंपल क्वेश्चन है, आप अगर एक ट्रक के पीछे खड़े हो तो आप उसकी मिरर में दिखना चाहिए आपको, नहीं तो वो अगर रिवर्स लेगा या टर्न मारेगा तो आप वो देख नहीं पाएगा। क्योंकि यहाँ पे ट्रेलर्स भी चलते हैं तो आपको उनके रेंज में रहना पड़ता है, उनको दिखना चाहिए आपकी छोटी गाड़ी। अगर नहीं दिखेगी तो टर्न मारते वक्त वो आपको दबा देगा। सो ऐसे क्वेश्चन, तो इसलिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट सेफ्टी के मेजर्स पे भी है, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वंस यू आंसर ऑल द क्वेश्चंस आपको दिखता रहेगा कि कितने राइट और कितने रॉन्ग है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, अगर आपको लगता है कि इसको नहीं समझ में आ रहा है तो स्किप कर दो। क्योंकि अगर आपके ना रॉन्ग होते रहेंगे ना जितने क्वेश्चन, तो आपको स्ट्रेस आएगा, अरे बाप रे मेरा इतना रॉन्ग हो रहा है, इतना रॉन्ग हो रहा है, मेरे पास मतलब लिमिट नहीं बचा है।
क्योंकि 10 अगर रॉन्ग हो गए तो मेरा टेस्ट बंद हो जाएगा। तो अगर जैसे मेरे साथ हुआ था कि फर्स्ट क्वेश्चन राइट हुआ, सेकंड राइट हो, थर्ड रॉन्ग हो गया, तो ये ना थोड़ी सी शिकन आ जाती है अपने चेहरे पे, अरे क्या हो गया, लाइक दैट। तो अगर जैसे जैसे आपके राइट होते रहेंगे ना, आपको खुशी मिलेगी, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो वो स्किप वाले जो क्वेश्चंस आपको, अगर हो सकता है अपने इनिशियली 12 में से अगर 10 भी स्किप के, नो प्रॉब्लम, क्योंकि अल्टीमेटली वो 50 में से ही वापस से उसको लेके आएगा रिटर्न। तो वो नेक्स्ट जो आगे क्वेश्चन है आप उसको राइट कर ही पाओगे। तो इट इज़ नॉट वेरी टफ। अगर कोई क्वेश्चन पे अगर टाइम लग रहा है तो स्किप करते करते आपको फाइनली एक और ऑप्शन मिल जाता है उसको दोबारा देखने का, और उसको आप सही कर सकते हो। सो वंस यू गिव ऑल दी आंसर्स राइट, नीचे दिखता रहेगा कितने राइट हुए, कितने स्किप हुए और कितने रॉन्ग हुए। तो आपको मॉनिटर करना है कि आपकी 10 रॉन्ग नहीं होने चाहिए और आपके स्किप कितने बचे। अगर स्किप करके वाले आते भी है तो यू हैव द ऑप्शन टू करेक्ट देम। और मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरे 3 रॉन्ग थे जब मैं ऑलमोस्ट 38 क्वेश्चंस राइट हो चुके थे, तो आई वाज लाइक 2 ही बचे और 7 स्किप किए। मतलब मेरे पास अभी 7 में से सिर्फ 2 ही राइट करना है, तो मुझे टेंशन नहीं था उस मोमेंट पे। तो ये बेनिफिट होता है जब आप स्किप करते हो। तो जब मैंने 1-2 रॉन्ग कर भी दिए उसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो जैसे मेरे 5 रॉन्ग हो गए, तो मेरे पास अभी फिर भी 5 क्वेश्चंस थे राइट करने के, तो उसमें से 2 राइट कर ही दिए मैंने, तो वो मेरा टेस्ट क्लियर हो गया। और आपको रिजल्ट दिखा देता है कितने राइट के कितने रॉन्ग, तो वो सब दिखा देता है। और जैसे ही 40 आपने राइट कर दिया तो आपको टेंशन नहीं है। अगर आपने 46 भी अटेंड किए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 40 आपके राइट हो गए, आपको पूरा 50 देने की ज़रूरत नहीं। सो वंस दैट टेस्ट इज़ पास, आपको वापस जाना है काउंटर पे, उनको बताना है कि मेरा टेस्ट पास। उन्होंने पहले हिलना नहीं, पहली बात वहाँ ही बैठे रहना, और इधर उधर लेफ्ट राइट मत देखना, नहीं तो फिर आप अननेसेसरी का आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। सो वंस योर टेस्ट इज क्लियर, गो अराउंड एंड एक बार आप दिखाओ उनको कि मेरा हो गया है। दे विल अगेन वेरीफाई योर आईडीज़। वापस से आप अपना लाइसेंस दिखाओ, क्योंकि वो लाइसेंस नंबर भी लिखता है उस डॉक्यूमेंट के ऊपर। एंड आप इसलिए मैं दिखाने बोल रहा हूँ क्योंकि वो आपको रोड टेस्ट के लिए नहीं बोले। अगर आपका स्मार्ट कार्ड लाइसेंस रहेगा ना तो आपको, और वो अनएक्सपायर्ड रहना चाहिए, ये बहुत मेक श्योर कि वो अनएक्सपायर्ड है। तो जब आप इंडिया से आ रहे हो तो रिन्यू करके आओ। और अगर आपको लगता है 6 महीने बाद एक्सपायर होने वाला है तो कर दो, क्योंकि इसको भी टाइम लग सकता है प्रोसेस। आप इधर आओ, सेटल हो, कब जाओ, तो बेटर है आप रिन्यू करके आ जाओ, क्योंकि वो लाइसेंस का डेट भी वो लोग एक्सपायरी उस पर लिखते हैं। तो जैसे मेरा मई 2026 था, तो उसने मई 2026 लिखा उसका एक्सपायरी डेट। हालांकि मुझे जो लाइसेंस मिला वो 2028 तक वैलिड है, मतलब अराउंड 4 साल के लिए वैलिड है। तो बट आपका वो वाला लाइसेंस मेक श्योर कि वो अनएक्सपायर्ड होना है, तो फिर आपको फिर रोड टेस्ट के लिए बिठा देंगे। तो वंस योर नॉलेज टेस्ट तो आपका ऑलमोस्ट काम हो चुका है। फिर आपका आईडी वेरिफिकेशन वापस करेगा, फिर आपको दोबारा बाहर जाना है, क्योंकि आप फर्स्ट जब एंटर करते हो आपको इनिशियल परमिट के लिए ये काम करना पड़ता है, जिसमें आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। आपको एक नंबर जनरेट होता है, वो नंबर यूज़ करके आप नॉलेज टेस्ट देते हो, और वही नंबर यूज़ करके आपको वापस आके या तो वो बोलेगा सेम काउंटर पे वही टोकन यूज़ करो, या तो वो बोलेगा कि आपको एक टोकन तो वही यूज़ करना, बट आपको वापस एक फॉर्म फिलअप करने बोलेगा कि अब मुझे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। वही सेम डिटेल्स जो आपने एड्रेस डाला, नेम डाला, डेट ऑफ बर्थ डाला और आपका SSN नंबर डाला, वो सब डिटेल्स डाल के आज की डेट डाल दी जिस डेट पे आप टेस्ट ये दे रहे हो, और वापस लेके जाओ डॉक्यूमेंट, और आप उसको दिखाओ, वो वेरीफाई करेगा वापस से सारे डॉक्यूमेंट्स। आई थिंक वो लोग बाद में शायद स्कैन करते, जैसे बैंक स्टेटमेंट हो गया या आपका जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट दिया, SSN दिया, जो स्कैन तो नहीं करते बट एक बार वेरीफाई करते। और वंस दैट इज़ सक्सेसफुल आपको एक काउंटर पे जाने बोलते हैं, और वहाँ पे आपकी फ़ोटो क्लिक की जाती है। तो एक स्टेप मैं भूल गया, इनिशियली भी जब आपका आईडी वेरिफिकेशन फर्स्ट स्टेप पे होता है, सेकेंड स्टेप पे आपकी फ़ोटो ली जाती है आईडी वेरीफाई करते करते। और बाद में लास्ट स्टेप में भी जब आपका नॉलेज टेस्ट हो जाता है, वापस से एक फ़ोटो क्लिक करते और फिर आपको एक फ़ाइनल स्लिप देते। वो फाइनल स्लिप पे आपको साइन करना है, और वो ही आपका जैसे बोल सकते हैं कि एक टेम्परेरी स्लिप है कि जब आपका लाइसेंस आने के पहले। तो लाइसेंस आने को जनरली 2 वीक्स लग जाता है, मैक्सिमम 20 डेज़ लग जाता है। अगर नहीं आया 20 डेज़ में तो आपको ईमेल करके उनको बोलना पड़ेगा कि मेरा लाइसेंस आया नहीं, देन दे विल लुक करने हो। तो उसमें ईमेल आईडी भी दी हुई है, और आपको एक कार्ड जैसा कुछ स्लिप जैसा रहता है जिसमें आपका लाइसेंस नंबर लिखा रहता है, आपकी एक्सपायरी डेट लिखी रहती है लाइसेंस की। तो ऑल दो स्टफ इज़ ऑलरेडी देयर इन द लाइसेंस। अब आपका ये सारा काम हो गया, देन यू कैन जस्ट लीव। मेक श्योर आप अपने पासपोर्ट, आपका SSN, आपका जो भी बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स दिए, इनफैक्ट आप डेबिट कार्ड भी कह रहे जिस पे आपका नेम है, कई बार वो भी एज ID प्रूफ काम आ जाता है। आपका हेल्थ कार्ड, मेक श्योर ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर विथ यू, एंड योर ऑफ कोर्स योर ड्राइविंग लाइसेंस, योर इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस, और इन्होंने जो स्लिप्स दिए, एंड देन यू आर गुड टू गो। एक स्टेप और है नॉलेज टेस्ट के पहले,
आपके नॉलेज वहाँ पे एक आई चेकअप होता है। तो बेसिकली आपका आइस बेसिकली कुछ एक जैसे लाइक आई स्कैनिंग मशीन नहीं है, बेसिकली जैसे अब हम चश्मे वाले के जाते हैं तो वो हमको बोलता है लेटर्स पढ़ो, तो सिमिलरली यहाँ पे लेटर्स पढ़ने बोलता है, अलॉन्ग विद दैट कलर्स होते हैं। तो जैसे जो सिग्नल के कलर्स है वो कलर्स वो पढ़ने पड़ेगा, बेसिकली कलर ब्लाइंडनेस चेक करने के लिए होता है। तो यही स्टफ़ है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। इट्स अ सिंपल प्रोसेस, आप भी कर सकते हो। एक अपॉइंटमेंट लेना है, सबसे पहले अपना डिटेल डाल के अपॉइंटमेंट ले लो, दैट्स इट। एकदम सिंपल, आपको कुछ आइडिया वाइडिया वहाँ दिखाने की ज़रूरत नहीं। ऑनलाइन जाना है, सिलेक्ट करना है आपका नियरेस्ट DMV ऑफिस और अपॉइंटमेंट लेना है नाम डाल के, दैट्स इट। एंड हम वो DMV पे जब पहुँचोगे तो 6 पॉइंट ID वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट लेके जाओ और अपना प्रोसेस स्टार्ट करो, दैट्स इट। देयर इज़ नथिंग एल्स, कोई टफ नहीं है और आप टेस्ट भी क्लियर कर सकते हो अगर आपने पूरे क्वेश्चंस प्रिपेयर किए अच्छे से, तो इट्स वेरी इजी। सो अगर आप इफ़ यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू फील इट्स वेरी इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी डिटेल्स अब मैंने दे दिया है, सो प्लीज़ गिव अ थम्स अप एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।